हाँ भाई देव भैया, क्या हुआ? अरे आ जाओ आ जाओ। अरे अब तो आ गए तुम। क्या हुआ, कपड़े चोरी हो गए थे आज? नहीं, कपड़े चोरी हो गए थे, मिल तो गए। मिल गए? तो आज हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? कि कल का इंटरव्यू तो नहीं दे पाए। हाँ, क्यों नहीं दे पाए थे? क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। हाँ, तो और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आज तो सूप में क्या कि नाक कट गई। नाक कट गई? यहाँ सूप में क्या? अब रावण हम लोग मार देंगे। अरे हम लोग नहीं मारेंगे रावण, रावण को राम जी मारेंगे। अरे ये मुखौटा आ गया आपका है? गणपति बप्पा मोरिया। परेशान करे मुझे छोरियां। अरे ये गणेश जी थोड़ा बहुत एक्टिव टाइप के हैं। तो कैसी कट रही है आज इस ब्लॉग में? हम आपको पूरा मेला घुमाने वाले, एक ही ब्लॉग में लीला भी दिखा देंगे, दुकानें दिखा देंगे और झूले वो भी दिखा देंगे। तो सबसे पहले दिखाएंगे आपको दुकानें, उसके बाद झूले वाले एरिया में आज ही ब्लॉग करते हैं दिन में, क्योंकि इसमें दिन में क्या है आपको बता देंगे कि कौन कौन से झूले हैं बच्चों वाले और जो बड़े वाले हों। तो आइए चलते पहले घूमते हैं दुकान, उसके बाद झूले। मेला श्री रामलीला का आज 10वां दिन है और 10वें दिन जो लीला है वो बहुत अच्छी खरदूषण वध की लीला है। और कल होगा हमारे यहाँ सीतारण, उसका तो लाइव हम दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को मेला श्री रामलीला बीसलपुर का जो दशहरा है वो संपन्न होगा। एक खुशखबरी है भाई, जिन दुकानों के लिए हम 2-3 दिन से बता रहे थे कि अभी वो दुकानें नहीं आई हैं तो वो दुकानें आ गई हैं जहाँ टिनका कार्य होता है। बक्से है, बड़े बक्से हैं, छोटे बक्से हैं, संदूक और संदूकियाँ, ऐसे संदूकियाँ कहते लोग। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कुशल कारीगरों द्वारा यहाँ तैयार की जाती हैं। बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। आज 1-2 दुकानें, हालांकि ये पूरा जो ग्राउंड है ये ऐसी दुकानों से भर जाता है। तो ये रहा हमारे मेले का मुख्य मार्ग, जिस वक्त तमाम जलेबी की दुकानें रहती हैं। और ये हो गई गली नंबर 1, गली नंबर 2, 3 नंबर तक हमने कल दिखा दिया था, आज इसके बाद का दिखाते हैं। तुम कितने रुपये बेचते हो जी? है 2 रुपये का एक। तुम कहाँ रहते हो भैया? तुम अच्छा स्कूल जाते हो? पक्का? तो बहुत अच्छी बात है। ज़बरदस्त दुकान है जी यार, घड़ी बढ़ा अलग सी है। तुम्हारे पास भी ऐसी है एक? है गली नंबर 3 के सामने भैया की दुकान है, आकर विजिट कर लीजिएगा। कॉर्नर पर गौतम कुमार कश्यप के नाम से दुकान है। तो हम आगे गली नंबर 3, इधर रहती हैं जो कपड़े के स्टॉल्स हैं उनकी दुकान है। ये प्रमोद भैया की दुकान है हमारे। तो थोड़ा अब क्या है, पहले की सीनरी के मुकाबले अब थोड़ा चेंजेस आ गया है सीनरीज में। पहले आती थी सादा वाली, अब आती है ऊपर कुछ लगा होता है। ये क्या होता है? ये पत्थर ऐसा लगा हुआ? ये क्रिस्टल है। क्रिस्टल है? क्रिस्टल में बनी है। अच्छा, वैसे अगर ये भगवान श्री कृष्ण की जो सामने वाली है, ये बड़ी वाली, इसका क्या प्राइस है? 2500 की है, 1200 की है, 800 की है, 300 की है। और वो ऊपर 12 सिंगा वाली? वो वाली हाँ 1500 की। अच्छा, तो इस तरीके से तमाम तरीके के प्राइजेस हैं। गली नंबर 3 में स्टार्टिंग में ही शॉप है। ये वाली गेंद भैया ना जो इसे मारने से जलती है, वो जल के भी दिखेगी, नाइट में दिखती है, लेकिन बहुत अच्छी है। जितनी भी चीज़ें भैया के पास हैं सारी की सारी 50 रुपये में। बच्चे के बहुत अच्छे अच्छे खिलौने हैं, बहुत बढ़िया। ये पंखा है ना वो इस तरीके से दबाने से चलता है। बहुत सारे आइटम्स हैं। अभी दुकान रेडी हो रही है, आप पूरी रेडी कर लीजिए, फिर एक बार और दिखा देंगे आपकी शॉप को। अभी मेला हल्का चल रहा है, इसका कारण है नवदुर्गा। जैसे ही ये 9 दिन ख़त्म हो जाएंगे और माता की विदाई के पश्चात में यहाँ जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मेला भी हल्का चल रहा है। ये सारे कॉर्नर्स जो रहते हैं, ये गली नंबर 4 है, जो ये वाली गली नंबर है, ये सीधी सीधी गई है 4 है, ये गली नंबर 5 है। इधर यहाँ तक ये जो दोनों कॉर्नर्स पे रहते हैं ये कपड़े की दुकानें रहती हैं, कॉस्मेटिक दुकान है, तमाम चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। एक बार पूरा व्यू दो दुकान का, यहाँ से देखिए, दिखाते हैं आप। इधर ये पर्स मिल जाएंगे, लेडीज़ पर्स, और इधर बच्चों के खिलौने। अरे ओ कातिया, चैनल सब्सक्राइब करवा का। नाजिम भाई की कब की दुकान, नाजिम भाई के ससुराल वाले भी देखते हैं, तो सभी दुकान भाई हमारे बहुत अच्छे भैया हैं। बिलसंडा मेले में भी शॉप लगाते। पिछली बार नाजिम भाई ने हमें कब दिया था, वो हम उसी को यूज कर रहे हैं इस समय। हाँ चल ही रहा है। हम भी यार वीडियो देखते हैं। बिल्कुल, आप भी आइए ना, आप इधर आ जाइए। ये आपके साथ ही बच्चे बच्चे बताओ, ये हमारे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स। तो नाजिम भाई कब तक आपकी दुकान रेडी हो पाएगी भाई? कल शाम तक सही हो। पिछली बार सबसे पहले रेडी कर दी, इस बार पीछे कैसे रह गए? इस बार पीछे रह गया, मेरे भाई का पैर टूट गया, इस वजह से थोड़ा। अच्छा, हाँ भैया के पैर चोट लग गई है। चलो तैयार कर लो। हाँ भाई, नाजिम भाई के पास कई सौ वैरायटी रहती हैं, सब दिखाएंगे। गली नंबर 4 में जो आम वाला कॉर्नर है, जगदीश भैया की चाय की तरफ दुकान जाते हैं, उधर ही भैया की दुकान रहती है। ये कल चाचा की दुकान हमने दिखाई थी। एक बड़ी सी दुकान लगती थी पहले यहाँ पे, गुलदस्ते की, तमाम तरीके के गुलदस्ते बड़े बड़े। अभी तक हमें वो दिखी नहीं है मेले में, लेकिन आपकी दिख गई, बहुत प्यारे प्यारे। क्या प्राइस है इनका? 300 रुपये का जोड़ा है। 300 रुपये में 2 पीस मिल जाएंगे। धन्यवाद भैया। ये हमारी मेले की पहली शॉपिंग है। आज 10वें दिन हमने खरीदा है।
ये ओम प्रतीक बना हुआ। हालांकि भैया के पास कई सारी चीज़ें हैं ऐसी, ये इस टाइप के कीरिंग होल्डर है, ये घरों पे लगाते हैं लोग। और साथ ही साथ ये कपल्स वाला है, इन सब पर नाम लिख कर भैया देते हैं। अलग अलग प्राइस हैं। अगर इस पर कोई अपना नाम डलवाए तो कितने का ये? 100 रुपये में। ये हमको मिला है सादा 20 का। वैसे अगर इस पर नाम लिखवाएंगे आप, कितना नाम बड़ा हो या छोटा हो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आपके जाएंगे 40 रुपये ना। हरिओम भाई, अभी हमारे जो लाइफलाइन हॉस्पिटल उसके पास में ही भैया का प्रेसिडेंसी रेस्टोरेंट है एंड होटल, वहाँ आप रुकना चाहें तो रूम भी ले सकते हैं। और पार्टी करने के लिए एक ज़बरदस्त लोकेशन है भैया की। और भैया के हमें जब भी आवश्यकता पड़ती है किसी पॉडकास्ट के लिए, आप किसी भी काम के लिए, हमेशा भैया सपोर्ट करते हैं। हरिओम भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नंबर बता दीजिए, अगर किसी को आवश्यकता होगी तो आपको कॉल करें। 8859। हाँ बोलते रहो, कोई दिक्कत। 8859190927। ओके, ये यहाँ गली नंबर 4 में ही कॉर्नर पे, वो 5 उधर है, ये 4 है, तो 4 के ये कॉर्नर पे ही समझ लो ये दुकान है किचन से संबंधित। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो धार्मिक हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। पहले हम लोग मोटरसाइकिल की चेन निकलवाते थे, उसको बिल्डिंग करवा के कड़ा बनवाते थे, लेकिन अब ये ऐसा बना बनाया आने लग गया है। 4 नंबर में, गली नंबर 4 में भैया की शॉप है, कॉर्नर पे आकर ले सकते हैं, हर साइज़ का है, कोई बात नहीं। वैसे इधर सही रहता है। मैं आपके अपने दर्शकों को बता दूं भाई, 1 नंबर 2 नंबर से जो लोग सौदा खरीदते हैं, एक बार 4-5 भी विजिट कर लिया करो। फ़ायदा क्या रहता है, उधर लोग सौदा लेते हैं, उसके बाद इधर आते कहते अरे यार इधर तो सस्ती मिल गई, सेम चीज़ होती है ना। बात की जाए अभी लोकेशन की, तो गली नंबर 5 में खड़े हैं, बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं बाबा के मंदिर के ठीक पास में। और काठ की दुकानें इस बार इधर आ गई हैं। इधर आप देखो, इधर मिलेगी आपको काठ की दुकानें। जो दुकानें इधर लगती थी वो इस बार इधर आ गई हैं। रीज़न ये रहा, दुकानें धीरे धीरे बीसल पर मेले में बढ़ती जा रही हैं, लोग आते जा रहे हैं, तो इसी चक्कर में। लेकिन जो काठ की दुकानें हैं वो इस तरफ रहती हैं और इनके जो ग्राहक हैं वो यहाँ तक भी चले हैं। और सबको बता रहा है, मेले के सबसे लास्ट में दुकानें रहती हैं, वो वहाँ तख़्त, कुर्सी, मेज़ और अलमीरा इत्यादि की चीज़ें दुकानों को मिलती है। तो इस समय हम अपने बाबा गुलेश्वरनाथ मंदिर के सामने, और यहाँ रहती हैं तमाम फास्ट फूड की शॉप्स। तो फास्ट फूड की शॉप्स को यहीं छोड़ते हैं, हम चलते हैं लीला की ओर। ये भगवान जी वन में चल रहे हैं, और ये हमारे भगवान जी के मतलब श्री राम के दरबार के हैं। कहते राम दरबार है जग सारा। इधर से दिखाइए सभी लोगों को, भरत जी, शत्रुघ्न जी, महादेव जी और गणेश जी। इस समय अपने मास्क क्या कर, हाँ बिल्कुल लेंगे, नारायण जी। भैया की लोकेशन मैं बता दूं, इधर देखो सामने लंका, और जैसे रामलीला ग्राउंड क्रॉस किया भैया की पहली शॉप है। खुश, पक्का खुश। यहाँ से वहाँ नज़र घुमाओ, टोटल जो दुकानें हैं वो है हमारी ये बांस से बनी हुई चीज़ों की, मच्छरदानी के डंडे, सीढ़ी ईड़ी, पता ना जो है सब है, जो है वीडियो में देख लो अपनी। हाँ, बाउंसर उनसे लगा रखे हैं इस बार भाई, तगड़ी व्यवस्था है। खबर में भी चल रहा है इस बार बाउंसर लगाए। झूले कब बजे से स्टार्ट होते हैं? अभी कैमरा भी लग जाएंगे कल से, सीसीटीवी कैमरे। बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, इस पर लटकने में इतनी कठिनाई क्यों आती, क्या रीजन है इसके पीछे? ये मेले में इस बार नया आया है। अभी क्या है कि इस पे 50 रुपए का टिकट लो, 120 सेकंड तक जो लटका रहेगा उसको 200 मिलेगा। आप बताओ। राठौर भैया, मौत कुआं थोड़ी देर बाद चलेगा। ये है हमारी नाव है, कौन पारुल। अरे बस करो भैया, पारुल भी आई है मेले में, रूपा। तो ये भैया भाई नाव वाली झूला पता नहीं क्या मुझसे निकल रहा है। और ये हमारा ब्रेकिंग डांस, ये बच्चों के सामने छोटे छोटे झूले, ये बच्चों वाला चक्री वाला झूला। यार एक बच्चों का एक फ़ायदा है ना, वो बड़े वाले झूले झूल लेते हैं, लेकिन हमें इस पर बैठ के झूलने नहीं मिलता है। मन तो हमार भी करता है कि इस पर बैठ के झूल लें। ये सामने ट्रेन, ये फिर चक्री, और वो हमारा व्हील झूला, जॉइंट व्हील जिसे कहते हैं, टोरा टोरा। सुमित भैया बताइए, कोई आप जानकारी दे रहे थे अभी? कुछ नहीं, कैमरे लगवा रहे हैं यहाँ पर। आप लगवा रहे हो अपनी तरफ? अच्छा, मैं समझा मेला कमेटी लगवा रही है। नहीं, मैं फुल लगवा रहा हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो लोग फ्री में झूला झूले आते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? के लिए गार्ड बैठे हैं, बगैर टिकट कोई इजाजत नहीं जा पाएगा कोई भी। देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, और सजनी ने देखा तो आदमी भाग गया। भैया मत भागो, कोई दिक्कत नहीं है। जो अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो आ सकते हो भूत बंगले में। और चुड़ैल से ज़्यादा खतरनाक चीज़ें यहाँ पे तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ चीज़ें हैं मस्त भूत बंगले में। और ये आ गए हम बैक साइड में, और बैक साइड में रहती हैं बच्चों वाले छोटे छोटे झूले। ये मिक्की माउस, ये दुख का है ख़त्म नहीं होता। एक टाइम था तब झूल नहीं पाते थे, पैसे नहीं थे, और आज पैसे हैं तब भी नहीं झूल पाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उम्र नहीं है झूलने की। ये देखो जंपिंग नेपांग पर झूलते हुए बच्चे। तो रामलीला ग्राउंड में आ गए हैं। सबसे पहले आपको दर्शन करवाते हैं। खरदूषण बंद होगा आज मेला श्री रामलीला के मैदान में, और वो हम आपको जरूर दिखाएंगे। और तब तक बने रहिए। पहले सूप न खा की नाक काटी जाएगी। प्रिय दर्शकों, अब कटरे वाली का सूप न खा की नाक। वहाँ पर पंचवटी में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर
किसी तरह का बसंत जो है वो नहीं आता है। मीनू भैया ने भी बताया, लेकिन जैसे ही भगवान राम वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर स्वतः ही बसंत भगवान का स्वागत करने के लिए आ जाता है। हम जाएंगे सूर्पनखा के साथ में। सूर्पनखा सुंदर रूप बनाकर जा रही है भगवान श्री राम के पास। तो इस समय आप देख सकते हैं कि सूर्पनखा अपना सुंदर रूप बनाकर भगवान श्री राम के समक्ष अपने विवाह के प्रस्ताव को लेकर जाती है। तो वो कहते हैं कि मेरी शादी हो रखी है, आप मेरे भैया लक्ष्मण से पूछ लो। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे मैं तो दास हूँ, आप राजा से पूछ लो, मेरे भैया से पूछ लो अर्थात। तो इस तरीके से राम जी उसको लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं और लक्ष्मण जी बार बार प्रयास करके उसको प्रभु श्री राम के पास भेज देते हैं। फिर राम जी कहते हैं, अरे मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी यहाँ बैठी है। तो इस तरीके से सूर्पनखा अपने मन में सोचने लगती है कि ये राम अपनी पत्नी से डर रहा है, इसीलिए मुझसे शादी नहीं कर रहा है। तो वो एक काम करती है, माता सीता को खाने के लिए दौड़ती है और इसी बीच लक्ष्मण जी उठते और सूर्पनखा के कान और छेदन की लीला संपन्न करते हैं। तो देखिए सूर्पनखा रोती बिलखती गुस्से में जा रही है। अरे मुझे भी गुस्सा आता है। तो सूर्पनखा नाक कान छेदन के पश्चात अपने भाई खरदूषण के पास आई है कि मेरे इस अपमान का बदला लो, और खरदूषण उसके अपमान का बदला लेने के लिए चल दिया है। तो वो देखिए सूर्पनखा क्रोध में अपने भाई को ले जाती है अपना बदला लेने के लिए। लक्ष्मण का भैया लक्ष्मण अशोक सेना आ रही है। ये हमारे प्यारे प्यारे दो सब्सक्राइबर्स। तो राम जी तैयार हो गए युद्ध के लिए और वहाँ सामने है खरदूषण का वध होगा आज। क्या कर रहे बताओ। उनके बाजुओं को वो देखिए खर अपनी समस्त मायावी शक्तियों को फैलाते हुए भगवान श्री राम से महाद्वंद करता हुआ कुछ समय पश्चात भगवान इसे मोक्ष की ओर भेज देंगे। मेला श्री रामलीला बीसलपुर के ऐतिहासिक मैदान में वर्तमान में खरदूषण और भगवान श्री राम का महाद्वंद चल रहा है। तो इस युद्ध में भगवान ने विजय प्राप्त की थी। तो खरदूषण की समस्त सेना थी, वो एक दूसरे को, उनके जितने भी सैनिक थे खरदूषण के, उन्हें प्रत्येक दूसरे सैनिक में राम दिखने लग गए थे। और वो मायाभेदी बाण था, वो भगवान के द्वारा चलाया गया और सभी सेना सोच रही थी ये राम है, तो वो एक दूसरे को ही मारने लगे। और खरदूषण की सेना की एक विशेष बात थी कि जैसे ही उनका सिर कट के कहीं भी गिरता था तो वहीं पर वो दोबारा से उत्पन्न हो जाते थे, दोबारा से खड़े हो जाते थे और भगवान से युद्ध कर देते। तो उस मायावी बाण के द्वारा भगवान ने सभी में राम बना दिए और सब ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। और इस प्रकार भगवान ने इस युद्ध पर विजय प्राप्ति। कुछ समय पश्चात खरदूषण का वध हो जाएगा, हम आपको दिखाएंगे, देखते रहिए। खरदूषण ये दो भाई थे और एक इनका राक्षस सहयोगी त्रिशला भी था। खरदूषण ने देखा कि अब हमारा शरीर काम नहीं कर रहा है, अनेक बाणों से उनका शरीर जर्जर हो चुका था, रुधिर की धाराएं बह रही थी और जगह जगह उनका शरीर से थरथरा रहा था कि अब मृत्यु नजदीक है। प्रभु श्री राम ने उसे खिलाते हुए, वो देखिए प्रभु ने देखा कि बहुत देर हो गई और एकदम में सरसंधान किया प्रभु ने और एक कदम आगे बढ़ाकर वो बाण का प्रक्षेपण किया। अरे सियावर रामचंद्र की। इस प्रकार खरदूषण का अंत हुआ भगवान श्री राम के हाथों। तो अभी खरदूषण का वध हो चुका है, कल की लीला रहेगी सीताहरण की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मातु जय सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। फिर आएंगे इसी जोश के साथ।